सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मियों को दी बड़ी सौगात। 3 लाख से ज्यादा बेटियों को छात्रवृत्ति का किया वितरण, खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि। एमपी में लाडली लक्ष्मी योजना पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्राओं को राशि नहीं मिलने का लगाया आरोप। बीजेपी ने किया पलटवार। शिवराज कैबिनेट में विवाहित बेटियों के अनुकंपा नियुक्त पर मुहर। अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर गरीबों को घर देने का फैसला। दुधारू गाय प्रदाय योजना की भी होगी शुरुआत। रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक। कांग्रेस सरकार को घेरने पर बनी रणनीति। बघेल सरकार की कमियां जनता तक पहुंचाएगी। इंदौर में 13 से 15 फरवरी तक होगी G20 की कृषि कार्य समूह की पहली बैठक। करीब 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। कमलनाथ ने फिर पूछा सीएम शिवराज से सवाल। बोले, सूरजधरा और अन्नपूर्णा योजनाओं में छोटे किसानों को शामिल करने का क्यों नहीं किया गया। कहा, एससी, एसटी के किसानों को लाभ से वंचित रखा गया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। अरुण साव ने सीएम बघेल को दी चुनौती। एमएसपी पर अनाज खरीदी के भुगतान का मांगा ब्यौरा। विकास यात्रा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साधा निशाना। कहा, एमपी में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ चुनाव के लिए निकाली जा रही है विकास यात्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने 15 साल की खूब मौज, जनता को स्काई वॉक का दिखाया सपना। बजट सत्र को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा, हमारे मुद्दों की चिंता न करे कांग्रेस, हर मुद्दे पर बात करने को बीजेपी तैयार। पेपर लीक होने के बाद एमपी में एनएचएम स्टाफ नर्स की परीक्षा रद्द। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा से पहले ग्वालियर में लीक हुआ पेपर। अभ्यर्थियों ने किया जोरदार हंगामा। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। सीएम ने अधिकारियों को सड़कों के ब्लैक स्पॉट सुधारने के दिए निर्देश। एमपी में प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान। नियमों में संशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग का फैसला। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के बेमियादी धरने का दिखा असर। प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में लटकने लगे हैं ताले। वेतन विसंगति दूर करने के लिए 147 ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन। राजनांदगांव जिले में भी दिखा सहायक शिक्षकों की बेमियादी हड़ताल का असर। प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ाई पूरी तरीके से ठप। तो वहीं एमपी में शिक्षकों के मनचाहे स्कूलों में ट्रांसफर लेने से बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था। एजुकेशन पोर्टल से हुआ खुलासा, 2500 से ज्यादा स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। मंदसौर के सरकारी उचित मूल्य के दुकानदार 3 दिनों के लिए हड़ताल पर। कमीशन बढ़ाना और न्यूनतम आय गारंटी की मांगों को लेकर प्रदर्शन। कटनी में 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया सरकारी डॉक्टर। सिविल अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर पीडी सोनी ने मांगे थे 40,000 रुपए। कांकेर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से वॉकी टॉकी, नकली कुल्हाड़ी और रुपए बरामद। बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम के घर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी। विधायक ने परिवार को बंधाया ढांढस। नक्सलियों ने हथियारों से वार कर की थी बीजेपी नेता की हत्या। इंदौर में स्कूटी सवार युवती से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। रतलाम में खाद लूट मामले में मुख्य फरियादी ने किया सुसाइड। खुद खाद गोदाम में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। जबलपुर पुलिस ने दहाड़े व्यापारी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 देसी पिस्टल और 2 बाइक बरामद। रायगढ़ में जुए के फड़ पर पुलिस ने मारा छापा। 22 जुआरी गिरफ्तार। आरोपियों से 75,000 रुपए बरामद। खंडवा के इमाम पर चाकू से हमला करने वाले 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा में कॉलोनी में भालू की चहलकदमी से लोगों में दहशत। अब तक किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की दी सलाह। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, अमृत काल के बजट की सभी अच्छी बातें जनता तक ले जाएं। विपक्षी दलों की बैठक में बड़ा फैसला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के लिए सभी दल तैयार। आम आदमी पार्टी नहीं हुई शामिल। अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, बीजेपी बताए अडानी के साथ पीएम का आखिर रिश्ता क्या। लोकसभा में राहुल गांधी ने सदन में उठाया अडानी का मुद्दा। कहा, 2014 में 609 नंबर पर थे, जादू हुआ और 2 नंबर पर आ गए। राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना। कहा, योगी कोई धार्मिक नेता नहीं है, बीजेपी ने यूपी में अधर्म कर रही है।
हिंदुत्व पर कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का विवादित बयान, कहा हिंसा और भेदभाव का समर्थन करता है हिंदुत्व। मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ निकाला मार्च, दिल्ली बीजेपी ने भी किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। इंडियन मुजाहिदीन के नाम से मुंबई एयरपोर्ट पर आया धमकी भरा कॉल, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने केस की सुनवाई के दौरान मांगा पेन और नोटपैड, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सर्टिफिकेट की मांग। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, अफगानिस्तान फिलिस्तीन से की जम्मू कश्मीर की तुलना, गिरिराज ने कहा कश्मीर को बदनाम करना बंद करें। राजस्थान के उदयपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के हापुड़ में सिगरेट के पैसे मांगने पर शख्स को मारी गोली, बुरी तरीके से घायल हुआ, इलाज जारी। यूपी के बरेली में साइबर ठगों को पैसा मुहैया कराने वाले 3 लोग गिरफ्तार, नाइजीरिया के साइबर ठगों को देते थे पैसा। तुर्की में जानलेवा भूकंप के बाद 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, 12 फरवरी तक आधा झुका रहेगा तुर्की का झंडा। भारत ने तुर्की के लिए भेजी मदद, तुर्की के लिए भारत से एनडीआरएफ और मेडिकल की टीम्स रवाना, पीएम मोदी ने तुर्की को हर संभव मदद का दिया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री से की फोन पर बात, जल्द से जल्द मदद भिजवाने का दिया आश्वासन। सीरिया में भूकंप के बाद राहत बचाव का काम तेजी से जारी, तुर्की के लिए भी रवाना की गई रूस की रेस्क्यू टीम। ग्रीस और जर्मनी ने भी तुर्की के लिए रवाना की रेस्क्यू टीम्स, रेस्क्यू टीम में सेना के 7 डॉग स्क्वाड, डॉक्टर्स, फायर ब्रिगेड इंजीनियर शामिल। तुर्की में भूकंप के बाद स्पेन ने भेजी रेस्क्यू टीम, जर्मनी में भी तुर्की में भूकंप से प्रभावित लोगों के खिलाफ इकट्ठा की जा रही है राहत सामग्री। रेस्क्यू टीम्स तुर्की और सीरिया में संयुक्त राष्ट्र की टीमें भी पहुंची, यूएन प्रमुख गुटेरेस ने कहा दोनों देशों में हालात का आकलन किया जा रहा है। तुर्की में भूकंप से तबाह हुआ ऐतिहासिक गजिया टेप कैस्टले, मलबे में फंसे लोगों को निकालने का लगातार काम जारी। अपने इतिहास के सबसे घातक जंगलों की आग से जूझ रहा चिली, 6.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है जलकर खाक हुई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा चिली में तबाही का मंजर, प्लैनेट लैब से पीबीसी ने जारी की है सैटेलाइट से तस्वीरें। बखमुत में रूसी सेना को जवाब दे रहा यूक्रेन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा ओदेसा में भी हालात संभालने की कोशिश जारी।